सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। अपनी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा लेट हो गया बट अभी अपनी क्लास है वो कंटिन्यू है, स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत दोस्तों इस अपने परिवार में। फटाफट सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाओ मेरे साथ में। आज अपन क्या करेंगे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का पूरा मॉडल पेपर हल करेंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी मेरे साथियों को राम 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 भाई। सभी को फटाफट लाइव आ जाओ सभी साथी। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, तो अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अब अपन आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, आप सभी आ गए? राम राम, बिल्कुल भाई, राम राम सभी को दोस्तों। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। पचपदरा से राम राम, बिल्कुल सभी को राम राम। ठीक है ना, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। एक बार थोड़ा सा आप क्या करो विद्यार्थियों, क्लास को बिल्कुल थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दो ताकि जो भी आपके भाई बहन है वो भी इस क्लास में दोस्तों आ सके। ठीक है, चलिए तो अब क्लास का शुभारंभ कर देते हैं। मैं भी एक बार थोड़ा सा क्लास को शेयर कर देता हूं और आप भी थोड़ा सा क्या करो, एक बार क्लास को शेयर कर दो। फिर अपन बढ़िया तरीके से पूरे अच्छे से क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा इस क्लास में। तो चलिए, नमस्कार नमस्कार, राम 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 सभी का। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, बिल्कुल सभी को हर हर महादेव। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थानी भाषा की कृति पातल पीतल किसकी करती है? बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूं ये प्रश्न। देखो, मैं क्वेश्चन जो बार बार करवाता हूं ना वो समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर कि पातल पीतल किसकी करती है? कन्हैयालाल की, राम सिंह की, विजयदान की या सुंदरदास की? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कन्हैयालाल सेठिया। जी हाँ दोस्तों, पातल पीतल किसकी है? पातल पीतल करती है वो है कन्हैयालाल सेठिया की। तो जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। यहाँ पर मोहन, बलवीर, बिल्कुल यहाँ पर कोमल, सबका सही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा दोस्तों, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन थी? कमेंट करेंगे यहाँ पर। जो अपना बीसलदेव रासो है दोस्तों, बीसलदेव रासो की पात्र है वो मुख्य महिला कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मनी या दोस्तों देवल देवी? अगर आपने दोस्तों बीसलदेव रासो को पढ़ा है ना तो इसमें एक दोस्तों महिला थी। इसमें क्या थी दोस्तों, एक महिला थी और उसका नाम था राजमती। तो राजमती क्या है दोस्तों, इसकी मुख्य पात्र है। ठीक है ना, राजमती इसकी मुख्य पात्र है। मोहन सही बता रहा है यहाँ पर, अनीता जी है, जसवंत, पूजा, सुनीता, सबका सही आ रहा है। ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र की ग्रंथ रचना कौन सी है? अब देखो है ना, सूर्यमल मिश्र को तो हर कोई जानता है ना। सर गलत हो गो, अरे भाई साहब गलत, जो प्रश्न आपका गलत होता है ना उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि अगले टाइम वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। उसको आपको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, अब देखिए सूर्यमल मिश्र का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? राजरूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो, बुद्ध विलास। तो अपन को पता है वंश भास्कर किसका है? वंश भास्कर दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, जो कि क्या है दोस्तों, ग्रंथ सूर्यमल मिश्र का ग्रंथ है। और सूर्यमल मिश्र कहाँ के दोस्तों थे? ये थे बूंदी के। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। दीपक जाट बोल रहा है बी को लॉक करो, बिल्कुल भाई यहाँ पर बी राइट है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला दोस्तों आपसे पूछा है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ? कमेंट करेंगे दोस्तों। एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, है ना, राधे राधे, बिल्कुल सभी को राधे राधे। फटाफट कमेंट करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ है वो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां से किया है? तो ये ग्रंथ दोस्तों है प्रकाशित हुआ अजमेर से। कहां से? अजमेर से प्रकाशित हुआ है। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, अजमेर अजमेर अजमेर, हाँ सबका सही आ रहा है, मजा आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कवि राजशेखर थे? फटाफट कमेंट करेंगे। ये प्रश्न आपके दोस्तों है ना वो राजस्थान की बोलियों और साहित्य से है ना। तो फटाफट कमेंट करना है आपको कि किसके दरबार में दोस्तों राजशेखर था? महिपाल, वंश राजा, नागभट्ट द्वितीय या इनमें से कोई नहीं?
तो बिल्कुल यहाँ पर राजशेखर था, वो क्या था दोस्तों, राजशेखर था, वो महिपाल के दरबार में था। ध्यान रखना यहाँ पर, राजशेखर था वो किसके दरबार में था दोस्तों, महिपाल के दरबार में दोस्तों था। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, मेवाती संबंधित जिला। बिल्कुल मेवाती बोली है ना, ये राजस्थान में कहाँ बोलते हैं, फटाफट कमेंट करें। पिंकी कुमारी, जसवंत कुमार, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। मेवाती बोली है और राजस्थान में कहां पर बोली जाती है, ये आपको बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का मेवात क्षेत्र कौन सा है, तो भी अपन को बताएं कि अलवर भरतपुर मेवात में आता है। तो वहीं पे अगर आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल मेवाती बोली बोलते हैं अलवर में। मेवाती बोली कहाँ बोलते हैं, अलवर में मेवाती बोलते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़ लो और समझ लो सारे प्रश्नों को, ताकि एग्जाम में कोई भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थानी भाषा है ना, वो किससे जुड़ी हुई है। तो राजस्थान की भाषा दोस्तों है वो आर्य वंश है। अगर आपने कोई पुराने ग्रंथ पढ़ते हो, यहाँ पर आप रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, उसमें आपको पता है क्या कहते हैं, आर्यपुत्र कहते हैं। तो वहीं से क्या हुआ है दोस्तों, वहीं से राजस्थानी भाषा जुड़ी हुई है भारत के आर्य वंश से। किससे जुड़ी हुई है दोस्तों, आर्य वंश से जुड़ी हुई है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर रवीना, अशोक, बलवीर, कोमल, बबलू शर्मा, पूजा जी, सागर, बहुत बढ़िया, सबका सही आ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली है। यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों, डूंगरपुर में कौन सी बोली बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलता ना कि बताओ बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी बोली बोलते हैं, तो अपन को पता है वागड़। वागड़ कहाँ बोलते हैं दोस्तों, बागड़ी वहीं बोली जाती है दोस्तों, वो बोली जाती है वागड़ी अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो वही बात है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर डूंगरपुर को सही कर देना है, और डूंगरपुर में बोलते हैं वागड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों, वागड़ी बोली जाती है। बहुत बढ़िया, सबका देखो सही आ रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का अभिलेखागार कहां पर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है आपका, है ना, पेपर के लेवल के सवाल है सारे के सारे। तो राजस्थान का अभिलेखागार कहां पर है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हमारी क्लासेस का टाइम फिक्स कर दिया गया है, मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो भी आपको क्लास को क्या करना है दोस्तों, 9 बजे चेक करनी है। क्लास लाइव चल रही होती है, 9:05 पे आपको चेक करना है, हमारी क्लास लाइव चलती रहेगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। कभी कभी आपको पता है नोटिफिकेशन नहीं आता है ऐप में, तो थोड़ा आप ध्यान रखना। राजस्थान का अभिलेखागार दोस्तों है वो बिल्कुल कहां पर हो जाएगा, ये दोस्तों है बीकानेर में। कहां पर दोस्तों है, बीकानेर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, किस शिलालेख में चौहानों को वंश गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। कमेंट करना है यहाँ पर, किस शिलालेख में चौहानों को वंश गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। चिरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, अपराजित का शिलालेख, बताओ भाई। अजीत सिंह, दीप, विपिन, बिल्कुल राम गोपाल, शोभा, महेंद्र, फटाफट कमेंट करो। हरिओम मेघवाल, फटाफट कमेंट करो सभी साथी दोस्तों। चौहानों को वंश गोत्र कहा गया है, बताओ। तो चौहानों को वंश गोत्र कहा गया है दोस्तों, वो कहा गया है किसमें, बिजोलिया शिलालेख में। किसमें कहा गया है दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वह कौन सा अभिलेख है दोस्तों जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। बताओ भाई, इनमें से ऐसा कौन सा दोस्तों अभिलेख है या प्रशस्ति है जो क्या करता है दोस्तों, महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। वो कौन सा अभिलेख दोस्तों है, तो वो अभिलेख है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों है ना, ये क्या करती है, कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, ये चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय का प्रभाव पुष्टि करता है। इनमें से बताओ वह कौन सा अभिलेख दोस्तों जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। गठियाला अभिलेख या दोस्तों बंसेगर का अभिलेख, बचकुला का अभिलेख या गोसुंडी अभिलेख। तो यहाँ पर अगर अपन सही उत्तर की बात करें, तो यहाँ पर आपका आएगा गोसुंडी का अभिलेख। दोस्तों गोसुंडी अभिलेख कहता है
क्या कहता है, भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका सही है और सबका डी आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ फिर। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों क्या पूछा है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। पहली बात सर जी ये क्या हुआ, गोरखपुर से हूँ, फॉर्म भर दिया हाई कोर्ट का सेल्फ में, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर दिया तब तैयारी करो ना भाई, फॉर्म भरने से नंबर नहीं आता है, ठीक है ना, हाँ तैयारी करनी पड़ती है। तो यहां पर कमेंट करेंगे दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। बहुत बढ़िया। अब देखिए पिछोला झील दोस्तों है वो है अपने उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर में, और इसका निर्माण दोस्तों हुआ था वो किस शासक के काल में हुआ था, अगर आपसे पूछे तो यहां पर आया था महाराणा लाखा के काल में। महाराणा लाखा के समय दोस्तों लाचू बिंजर ने क्या करवाया था दोस्तों, बिल्कुल एक बंजारे द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पिछोला का निर्माण है वो राणा लाखा के समय में हुआ था। उस समय शासन कौन करता दोस्तों, उस समय राजा था ना वो राणा लाखा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई, कमेंट करेंगे यहाँ पर, राणा सांगा की मृत्यु हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। तो राणा सांगा की दोस्तों मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को क्या हुआ था दोस्तों, राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है। देखो मैं प्रश्न बताने के बाद में आपका उत्तर का वेट करता हूं, जैसे आप उत्तर बताते हो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। रीना मीना है, कोमल है, टीना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला बताओ भाई, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, मुगल शासक जहांगीर था दोस्तों, जहांगीर की माता थी ना, उसका संबंध किस राजपूत वंश से था, बताओ भाई। सर अब कब क्लास लगेगी, अब क्लास चल तो रही है भाई, इसके बाद अगली क्लास 9 बजे आएगी, शाम को 9 बजे वो नेक्स्ट क्लास आएगी अपनी। ठीक है, और जहांगीर की दोस्तों माता थी ना, इसका संबंध राजपूतों में कच्छवा से, किससे दोस्तों, कच्छवा वंश से था। जो भी कच्छवा वंश कमेंट कर रहा है कच्छवा ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको मात्र 499 रुपये मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का कोर्स है वो मात्र आपको 299 मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा दोस्तों, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ ऑनलाइन क्लासें मिलेगी आपको। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, ऐसा ऐप आएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे लिखना आरपी स्टडी, ये नाम ऐप आएगा, ऐप को डाउनलोड कर लो और उसके बाद यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, पेमेंट कोई और करेगा या आपको कोर्स लेना नहीं आता है, तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉल या मैसेज करें। ठीक है, बाकी चतुर्थ श्रेणी का सभी साथी कोर्स ज्वाइन कर लो, कोर्स से आपकी तैयारी है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, विषम घाटी पंचानन है ना, विषम घाटी पंचानन दोस्तों है की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों आप सभी साथी कि विषम घाटी पंचानन है वो किसे कहा जाता है, बताओ भाई। विषम घाटी पंचानन दोस्तों है वो किसे कहा जाता है, तो विषम घाटी पंचानन दोस्तों है, फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा है वो दी जाती है, तो ऑप्शन आप सबका सी कुंभा, कुंभा बिल्कुल, यहां पर क्या रहेगा उत्तर, कुंभा ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर कुंभा को सही कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है, कमेंट करेंगे दोस्तों। दुर्गादास राठौड़ है ना, उनकी छतरी कहां पर है, राजस्थान में है या कहां और है, बताओ। तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है दोस्तों, एमपी में इनकी छतरी है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आएगा मध्य प्रदेश। अगला पूछा, तराइन का युद्ध किसने जीता। अब अगर तराइन के युद्ध की बात करें दोस्तों, तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, 1191 में क्या हुआ था दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध हुआ था। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, युद्ध किसने जीता, ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों इसको जीता किसने था, फटाफट कमेंट करेंगे।
तराइन के प्रथम युद्ध को किसने जीता था, वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसको किसने जीता था, बिल्कुल आपका आएगा पृथ्वीराज चौहान। क्या आएगा उत्तर, पृथ्वीराज चौहान ने इसको जीता था दोस्तों। जो भी सी कमेंट कर रहा है, शिवानी राजपूत, सुमित कुमार, तुसला, बिल्कुल मनीष, कोमल, सुमित्रा मीणा, वेरी गुड, पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताओ। देखो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सबको पता चल गया है, बट अभी भी क्या है ऐसे बच्चे जिनको महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पता नहीं है। तो महाराणा प्रताप का हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। यहाँ पर आप चेतक मत करना, गलत हो जाएगा। चेतक तो क्या था दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, बट हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, बताओ भाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए, 1857 की क्रांति के समय दोस्तों उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह। कौन थे, स्वरूप सिंह। जो भी स्वरूप सिंह कमेंट कर रहा है, स्वरूप सिंह आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था, बताओ भाई। इनमें से किसे दोस्तों तिहाड़ जेल में रखा गया था, वो आपको बताना है। चलिए, इनमें से तिहाड़ जेल का संबंध किससे है दोस्तों, तो गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा को कहाँ रखा गया दोस्तों, तिहाड़ जेल में रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चेतावनी चौंगटिया किसने लिखे, फटाफट कमेंट करेंगे। एक अपनी रचना दोस्तों चलती है, रचना का नाम है चेतावनी चौंगटिया, है ना। चेतावनी चौंगटिया है ना, ये किसने लिखे थे वो आपको बताना है। प्रताप सिंह बारट ने, जोरावर सिंह बारट ने, राव गोपाल सिंह ने, या केसरी सिंह बारट ने। चलिए फटाफट कमेंट करें साथियों। तो यहाँ पे आप क्या आएगा, केसरी सिंह बारट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बिल्कुल डी ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहा है, डी आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, कमेंट करेंगे। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है ना, इसकी शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, नसीराबाद से, एरिनपुरा से, खेरवाड़ा से, या नीमच से दोस्तों। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति है, इसकी स्टार्ट या इसकी शुभारंभ हुआ तो नसीराबाद से दोस्तों। क्रांति शुरू कहां से हुई थी दोस्तों, क्रांति बिल्कुल शुरू हुई थी नसीराबाद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, बताओ भाई। क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के आपके पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, वो थे विलियम ईडन, सुरेंद्र बिश्नोई बहुत बढ़िया, शोभा भाटी सही बता रही, सुनीता मीणा सही बता रही है। जो बच्चे बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों, कि भाई क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों, वो था विलियम ईडन। ईडन को ध्यान रखना, ठीक है ना, ईडन का संबंध है वो अपने जयपुर से। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा हिंदी से, नायक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। चलो भाई साहब, हिंदी आ गई, फटाफट कमेंट करेंगे। नायक शब्द का क्या करना है आपको, यहाँ पर संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो नायक का किस तरीके से होगा, देखिए नायक में यहाँ पर आएगा ने धन अक, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ, नायक हो जाएगा। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी बिल्कुल आपका सही है। काफी सारे बच्चे सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखते हैं हिंदी की तैयारी कैसी है, आपने हिंदी कितनी पढ़ी है। पवित्र शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताओ भाई। शब्द है पवित्र, बिल्कुल। पुष्कर झील कैसी है, राजस्थान की पवित्र झील है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पवित्र का संधि विच्छेद करना है। पवित्र का संधि विच्छेद कैसे होगा, देखो। तो यहाँ पर आएगा पू दान इत्र, क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ललिता सही बता रही है। यहाँ पर ललिता पहले बिल्कुल बता रही है आपने, सुमित्रा सही बता रही है। जो ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है ना, पवित्र का विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पू धन इत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे समस्त पद में समास है, धीरे धीरे में कौन सा समास है, कमेंट करेंगे भाई। धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे में अपना अव्ययभाव समास दोस्तों। ठीक है ना, धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे में अव्ययभाव समास है। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, थोड़ा सा क्लास को दोस्तों आप क्या करें, शेयर करें भाई,
ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए, है ना। थोड़ा संख्या ज़्यादा होगी तो पढ़ाने में हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को लाइक करो और थोड़ा सा शेयर कर दो। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? अले भाई नवरत्न का पूछ लिया। नवरत्न शब्द में अगर समास की बात करें साथियों तो वो है अपना द्विगु समास। द्विगु समास किसमें है दोस्तों? नवरत्न में द्विगु समास दोस्तों है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज शाम को 9 बजे मैं दोस्तों आपके लिए पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर लेके आने वाला हूं। जो भी साथी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आज शाम को 9 बजे आप तैयार रहना मेरे साथ में। आज क्या होगा, बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर आपके सामने खुलेगा। अगला पूछा है शताब्दी शब्द का उदाहरण है, बताओ भाई। शताब्दी है ना, ये किसका उदाहरण है? द्विगु का उदाहरण है दोस्तों, अव्ययभाव का, कर्मधारय का या द्वंद्व का। शताब्दी शब्द दोस्तों है ना शताब्दी, तो शताब्दी ये वो क्या है दोस्तों? द्विगु का उदाहरण होता है। बिल्कुल, जो भी द्विगु कमेंट कर रहा है द्विगु ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा प्राचार्य शब्द में उपयुक्त प्रत्यय है, उपसर्ग पूछा आपकी बार। तो प्राचार्य प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं प्राचार्य कहा जाता है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करेंगे प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्राचार्य दोस्तों, प्राचार्य में दोस्तों क्या है यहाँ पर? प्र उपसर्ग है, आचार्य मूल शब्द है। यहाँ पर आचार्य क्या है दोस्तों? मूल शब्द है। ये प्र प्लस आचार्य, संधि कौन सी है? संधि दीर्घ संधि यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा प्र। प्र क्या है दोस्तों? यहाँ पर अपना उपसर्ग लगा हुआ है, मूल शब्द है वो है आचार्य, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और जो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट वालों के लिए भी शाम की क्लास इंपॉर्टेंट है। यूं नहीं कि हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे तो चतुर्थ श्रेणी की क्लास नहीं देखे। चतुर्थ श्रेणी की क्लास है और हाईकोर्ट का सिलेबस काफी हद तक सेम है। तो शाम को जो क्लास आती है वो हाईकोर्ट वाले के लिए भी रामबाण साबित होगी। अगला पूछा है अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? कमेंट कीजिए भाई, चलो बताओ। अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा हुआ है? देखो ध्यान से बोलो, अंतरराष्ट्रीय, अंतर। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? बिल्कुल अंतर ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल राइट है कि अंतरराष्ट्रीय में अंतर क्या है? यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला पूछा है सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किस प्रत्यय की आवश्यकता पड़ेगी? अपने पास में शब्द है सिंह। सिंह मतलब शेर दोस्तों होता है ना। तो आपको अपन को इसको क्या करना है दोस्तों? स्त्रीलिंग में बदलना है। सिंह तो है वो क्या है? पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में बदलना है। तो बताओ कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, आ लगाएंगे तब क्या बनेगा? सिया, सियाइन, सियानी, यहाँ दोस्तों सियानी। तो बिल्कुल सियानी शेरनी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं सियानी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? सिंह के पीछे दोस्तों नी प्रत्यय की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी दोस्तों? यहाँ पर आपको नी प्रत्यय लगाना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? सिंह का स्त्रीलिंग हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को? बहुत बढ़िया। अगला पूछा है पंजाबी शब्द में प्रत्यय है, बताओ भाई पंजाबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आपको बताना है दोस्तों। अभी बी ई यहाँ कोई नहीं, तो पंजाबी में यहाँ पर ई प्रत्यय, ठीक है ना। पंजाबी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है दोस्तों। अगला खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खिलौना, खिलौना, ना, ओना, ओना, ऊना। तो खिलौना शब्द में यहाँ पर क्या है दोस्तों? औना प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? औना प्रत्यय। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों। अगला पूछा है तद्भव और तत्सम का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आम का आम्र, आंवला का आमलक, अंगूठा का अंगूठा, अहीर का अबीर। तो यहाँ पर अगर देखें तत्सम तब कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो देखो तद्भव तत्सम में अंगुष्ठ का अंगूठा नहीं होता है, उल्टा लिख दिया इन्होंने उल्टा कर दिया है। पहले अंगूठा आना चाहिए दोस्तों, फिर अंगुष्ठ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिल्कुल तीसरा जोड़ा सही नहीं ले गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा देशज शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द है वो देशज शब्द दोस्तों? देशज, विदेशज वगैरह शब्द है ना। तो देशज है यहाँ पर लोटा, बिल्कुल भाई लोटा शब्द बिल्कुल क्या है यहाँ पर आपका? देशज शब्द में आता है। अगला है देशज शब्द का उदाहरण कौन सा है? फिर से पूछा आपको एक बार फिर से, देशज कौन सा है दोस्तों? तो खुरपी होती है ना, खुरपी। खुरपी दोस्तों होती है जिससे अपन क्या करते हैं? घर पे सीरा वीरा बनाते हैं, है ना। खरपा खुरपी होती है दोस्तों, वो क्या है? बिल्कुल एकदम शब्द देशज शब्द है, ठीक है।
तो ये अपनी क्लास थी दोस्तों। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको 499 में मिल जाएगा। अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो हाई कोर्ट का पूरा कोर्स आपको मात्र 299 में मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स, इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस नंबर पे आप क्या करें, मैसेज करें या कॉल करें दोस्तों। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। इसमें कोर्स मिलेगा, कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस प्लस ऑनलाइन क्लासेस और दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मैं आप दोस्तों शाम को 9 बजे आपके लिए पूरा पेपर लेके आने वाला हूँ। बहुत लंबी क्लास चलने वाली है शाम को, तो आप सभी साथी जरूर मेरे साथ जुड़ना और बढ़िया शानदार तैयारी करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। फटाफट कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। जय हिंद,